दोस्तों आज फिर टूनिडिगी में NH-34 में इतना ज्यादा भीड़ लग जाएगा भाई साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर में क्यों लगा था इतना भीड़, आप जानेंगे तो आपके भी उड़ जाएंगे होश, वो भी रात में। और फिर क्यों हम लोग को इतना रात में जाना पड़ा घर से इतना ज्यादा दूर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं आप सभी का आज का एक फिर से नया ब्लॉग में। आज है ब्लॉग का 33वां दिन। तो आज मैं जैसे ही घर में सो के उठता हूँ वैसे मुझे आ जाता है फोन, जो कि धान ले जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आज है गुरुवार और हमारे इधर है मार्केट टूनिडिगी का। तो मैं भी क्या अपने बसंती को निकालता हूँ, बस ले चल पड़ता हूँ अपने मंजिल की ओर। तो सबसे पहले मैं अपने गांव का एक आदमी का धान को उठाने जाता हूँ, जो कि उसका घर में धान रखा हुआ था। तो इस प्रकार से निकाल के मैं गाड़ी में कसने लगता हूँ। जैसे ही धान कसा हुआ हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और ले चले आता हूँ डायरेक्ट अपने थुबीरगढ़, जो कि यहीं पे धान खरीदता है। तो अभी पहला धान मैं यहीं पे बेच देता हूँ। अभी ये धान बेचा हुआ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, वैसे ही फिर मेरा चच्चा का आ जाता है मुझे फोन, उसको भी धान लेके जाना था बेचने। तो भाई आज मेरा बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि एक धान बेचा ही नहीं था कि दूसरे का आ जाता है फोन। तो फिर मेरा भी क्या, निकलता हूँ बस उसके धान को कर लेता हूँ लोड। जैसे उसका धान हो जाता है लोड, उसके बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ मेरे चच्चा और 2 लड़कों के साथ में। उसके बाद हम लोग धान वान खाली करके वहाँ से निकल जाते हैं डायरेक्ट खाद की दुकान में, क्योंकि ये लोग को खाद लेके जाना था। लेकिन क्या जैसे ही दुकान में पहुँचता हूँ भाई साहब, इतना ज्यादा भीड़ खाद लेने के लिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। इतना आदमी भाई साहब, सभी खाद लेने के लाइन पे लाइन लगे हुए हैं। उसमें हम लोग भी फिर घुस गए भाई साहब, हम लोग को भी जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। तो इसी प्रकार से कुछ देर में वो हम लोग को खाद वाद दे देता है। तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं खाद लेके अपने घर की ओर। तो फाइनली मैं खाद वाद लेके पहुँच जाता हूँ अपने घर, और इन लोग का खाद वाद उतार के जो भाड़ा बनता है भाड़ा वाड़ा ले लेता हूँ। उसके बाद फिर हमको जाना था आज एक शादी में, जो कि नागर ब्रिज में है शादी, जिसका बस्ती का नाम है घोराडिया। तो वहीं पे मैं निकलने के लिए हो जाता हूँ तैयार, और बस गाड़ी में बैठता हूँ और निकल पड़ता हूँ। बस हम लोग इसी तरह से कुछ देर जाते हैं तो भाई साहब हम लोग का गाड़ी में हो जाता है तेल खत्म। फिर हम लोग तेल भरवाने के लिए डायरेक्ट रुक जाते हैं पेट्रोल पंप में। तो 500 रुपया का पेट्रोल भरा के हम लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल पड़ते हैं बस नागर ब्रिज की तरफ। लेकिन क्या अभी टूनिडिगी पहुंचा ही था कि भाई साहब टूनिडिगी में इतना जाम यार, रात को भी इतना जाम भाई साहब। अभी गाड़ी का सिग्नल नहीं दिया था और इतना ज्यादा जाम था भाई साहब। हम लोग कुछ देर वहाँ जाम में इंतजार किया, उसके बाद वहाँ से जाने का सिग्नल दिया। तो भाई मैं बाइक से उतर चुका था, क्योंकि हमारे बिहार का नंबर था। भाई बिहार का नंबर देखने से साला क्या हो जाता है, वहाँ का पुलिस पकड़ने लगता है। तो इसलिए भाई हम लोग 3 बंदे थे, तो मैं उतर गया गाड़ी से और वो 2 बंदे को बोला भाई तुम लोग आओ, मैं आगे चले आया। इसी प्रकार से जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फिर वो लोग बाइक लेके आता है, मैं बाइक में बैठता हूँ, बस वहाँ से निकल जाता हूँ डायरेक्ट नागर की ओर। और फिर रास्ता में चलते चलते मैं सफर का मजा ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ भाई साहब। अकेले बस पीछे बैठ गया हूँ, बस कैमरा लेके अपना मस्ती से वीडियो बनाता चल रहा हूँ। तो फाइनली इसी तरह से गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं डायरेक्ट बिहाबाड़ी। लेकिन क्या जैसे ही बिहाबाड़ी पहुँचता हूँ भाई साहब, देखता हूँ यार बहुत कम आदमी आए हैं यार, बहुत कम आदमी। और डेकोरेशन किंतु अच्छा था, लेकिन आदमी कुछ कम थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गया था। वहाँ का सिस्टम था कि थोड़ा लेट से खाना पीना होता है, लमसम 7 से 8 बजे के बाद खाना पीना स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सवेरे पहुँच गए थे, तो देख रहे यार आदमी नहीं, उतना मजा वजा नहीं आ रहा था। तो हम लोग सोचे चलो यार क्या करें, थोड़ा इधर उधर घूम फिर लिए। उसके बाद चले गए उसके आंगन में जाके देख रहे थे भाई डेकोरेशन का काम अभी बाकी था, वो लोग कर ही रहे थे। इतना सब घूमते घूमते भाई साहब हम लोग इतना जोर से भूख लग जाता है, क्या ही बताऊं यार भाई साहब, बहुत जोर से भूख लग गया था। तो बस हम लोग क्या डायरेक्ट चले आते हैं खाना खाने के लिए। भाई साहब खाना खाने आते हैं, खाना में इतना मस्त खाना बनाता है यार, क्या ही लाजवाब भाई। सबसे पहले तो हम लोग को सलाद वलाद पापड़ वापड़ दे देता है, उसके बाद भाई खाना पीना देता है। लेकिन खाना पीना देता है बहुत अच्छा बना था, जितना भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी भाई साहब, क्योंकि एक लड़की का शादी था तो बहुत अच्छा खाना पीना बना था। तो डायरेक्ट हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, और खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को करते हैं यही से एंड। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। हाँ, और लेकिन भाई साहब आप लोग एक बात जरूर बताना कि यार वीडियो कैसा लगता है आप लोग को, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कम से कम कमेंट में बताओ यार, नहीं तो मैं टॉपिक भी चेंज करूंगा। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।